हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द कैलिस्थेनिक्स युवा में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं और पिछले 5 सालों से सिंगापुर में रह रहा हूं। ये ब्लॉग, अगर आप सिंगापुर में ग्रोसरी कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ब्लॉग परफेक्ट आपके लिए है। इसे अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं बारी बारी से एक एक सामान की कॉस्टिंग आपको बताने जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैंने लिया ये चेरी जो कि 4.85 सिंगापुर डॉलर है। जो भी मैं सिंगापुर डॉलर आपको प्राइस बोल रहा हूँ उसे 62.36 इंडियन रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लेना, जो कि $1 का भाव है, तो ये 331 रुपये की जाके पड़ी। फिर मैंने लिया ये ब्रिंजल जो कि 2.55 है, ये भी अप्रॉक्स 200 रुपीज़ की पड़ी। फिर ये लेडी फिंगर है भिंडी जो कि 2.60 है, मैंने इसे नहीं लिया, ये भी 180-90 रुपये की है। ब्रोकली मुझे काफ़ी पसंद है, यूजुअली मैं वेज बिरयानी बनाता हूँ जो कि 2.65 है। 2 ब्रोकली आएंगे 2.65 में, जो कि मैंने ब्रोकली लिया यहाँ से और ये दोनों ब्रोकली लिया, तो ये जाके करीब मुझे 190 रुपये की पड़ी। फिर ये कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पत्ता, इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो 1.35, मतलब एक 1.35 है, अप्रॉक्स 100 रुपीज़ के आसपास। दो मैंने लिए, 200 रुपीज़ में ये धनिया का पत्ता आया। फिर मैंने ये लिया हाफ के जी अनियन जो कि 1.70 है अनियन। फिर मैं आ गया लौकी के सेक्शन में, ये 3.20 सिंगापुर डॉलर पर केजी है। ये मैंने चेक नहीं किया कितने की पड़ी, बट 1 केजी तो ऑलमोस्ट है ही, तो करीब आप ये भी मान लो कि ये तकरीबन 200 रुपये तो आराम से गए हैं, ज़्यादा ही गए हैं, 250 रुपये गए हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद ये है ग्रीन चिली मैंने लिया 1.05 सिंगापुर डॉलर, यानी 80 रुपये वो हो गया अप्रॉक्स। ये टोमेटो मैंने लिया हाफ के जी होगा 2.50, और टोमेटो मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 180 रुपये का। पोहा लिया मैंने फिर, और पोहा का कॉस्टिंग देखो ये 0.95 यानी $1 से कम है, तो ये 60 रुपीज़ का पकड़ लो। ये क्यूमिन सीड लिया मैंने जो कि 1.16 डॉलर है, तो वो भी ऑलमोस्ट 80-90 रुपये का पड़ा, रफली मैं बता रहा हूँ। फिर ये ब्लैक काली मिर्च लिया मैंने, लौंग लिया, ये सब भी ऑलमोस्ट लाइक 200 के रेंज में है। ये सब मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। फिर मैं आपको लास्ट में फ़ाइनल बिल भी दिखाऊंगा कि कितने पड़े मुझे ग्रॉसरी के। फिर मैंने ये लाल वाली मसूर की दाल ली और ये मुझे जाके पड़ी 2.3537, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 180-90 रुपये की पड़ी मुझे हाफ के जी। आप भी बताना कि इंडिया में क्या रेट है। ये मैंने 1 केजी आटा लिया रोटी बनाने के लिए। रोटी मुझे काफ़ी पसंद है, जो कि मुझे 2.72 यानी 1 केजी आटा ऑलमोस्ट लाइक मुझे 200 रुपये का पड़ गया। और उसके बाद अब मैं आ गया राइस वाले सेक्शन में। मुझे राइस लेना है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि राइस कहाँ मिलेगी, तो मैं जस्ट उस तरफ से एंटर कर रहा हूँ और अभी मैं आपको राइस की भी कॉस्टिंग बताऊँगा। इस तरफ नॉनवेज सेक्शन है, सावन का महीना है, मैं कवर नहीं करना चाहता, मैं अभी सावन में नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तो ये दावत बासमती राइस है जो कि मुझे पड़ा 5.60, यानी ये लगभग 400 रुपये का पड़ गया। आप बताना इंडिया में 1 केजी दावत बासमती राइस की क्या प्राइस है, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। उसके बाद ये अदर ग्रोसरी आइटम्स है, यहाँ मुझे कुछ लेना नहीं था। ये फ्रोज़न फूड का सेक्शंस है, यहाँ से मुझे ओके सो ये फ़िश वाला सेक्शन आ गया। फ़िश वगैरह तो नहीं लेना है, मुझे दिखाना भी नहीं चाहिए, सावन का महीना चल रहा है एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। अब मैं आ गया फ्रोज़न सेक्शंस में, यहाँ मुझे ग्रीन पीस लेने हैं, ये हरे मटर लेने हैं। इसकी प्राइसिंग मैं बिल में देखूंगा कितना है, बट ये भी ऑलमोस्ट लाइक आप पकड़ लो 1 केजी ये मटर भी मुझे 300 या 350 रुपीज़ का आया होगा अप्रॉक्स। उसके बाद अब मुझे डिटर्जेंट लेने हैं लॉन्ड्री के लिए, तो वो मैं उस सेक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ देखे थे, इसके प्राइस चीपर लग रहे थे मुझे, हालांकि टॉप का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, बट इसके पीछे और एक ज़्यादा मतलब ईजी था, मतलब चीपर था, वो मैंने नहीं लिया। फिर मैं दूसरे सेक्शन में जा रहा हूँ अभी लेने। यूजुअली मैं ब्रीज़ का लेता हूँ फ्रंट लोड, और यहाँ पर मैंने ये ब्रीज़ का लिया। ये भी मैंने चेक किया प्रोडक्ट ये कैसा है, ये 4.70 का है और ये ऑलमोस्ट 3 लीटर्स है, तो हमारे ख्याल से यही सस्ता एक लग रहा था। ये 5.24 का आया, अप्रॉक्स 400 रुपये का आप पकड़ लो। 3 लीटर डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट फ्रंट लोड, आई थिंक ये रीज़नेबल है। इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है, मैं एरियल का मोस्टली लेता हूँ इंडिया में। और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ मुझे हैंड वॉश लेना है तो वही मैं हैंड वॉश ढूंढ रहा हूँ। गाइस काफ़ी कोल्ड है, मुझे सर्दी काफ़ी है, इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा।
उसके बाद मैं ये आ गया, हालांकि मैं डिटॉल का अगर हैंड वॉश लूँगा वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। ये $6 में 2 मुझे मिल रहे थे, जो कि मुझे ठीक लग रहे थे, अच्छी डील लग रही थी, तो ये मैंने 2 ले लिए $6 में, यानी ये भी अप्रॉक्स 340 रुपीज़ की अप्रॉक्स आ गई है। तो ये मैंने 2 ले लिए। इसके बाद मैं जा रहा हूँ दूसरे सेक्शंस में। अब ऑलमोस्ट मैंने सारी शॉपिंग कर ली है, कुछ लेना नहीं है और मुझे, बट फिर भी मैं सोच रहा था कि एक बार ब्रेड की भी कॉस्टिंग दिखा दूँ आपको। और ब्रेड की कॉस्टिंग मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो यूजुअली ये 3.40, यानी एक पैकेट आप ब्रेड लोगे तो एवरेज आपको ये 200 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, मैं यूजुअली ये बन लेता हूँ और ये बन में मुझे ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। एक बार प्राइस दिखा देता हूँ, 3.90 है आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये भी आपको जाके लगभग 200 रुपये की पड़ेगी। अब मैं बिलिंग सेक्शन में जा रहा हूँ, शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद देखते हैं कि फाइनल बिल कितना आया है। गाइज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर ये सारे शॉपिंग अगर आप इंडिया में करोगे तो आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी। हमारे ख्याल से हार्डली ये 800 या 900 रुपीज़ जाएगी, इससे ज़्यादा। गाइज़, तो इस सामान की टोटल कॉस्टिंग आई है $50, जो कि अप्रॉक्स 3200 इंडियन रुपीज़ है, 3200। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।